आज हम लोग बात करने वाले हैं डिमांड एंड सप्लाई स्ट्रेटजी के बारे में। क्या डिमांड एंड सप्लाई स्ट्रेटजी है, कैसे काम करता है और इसका रूल्स क्या क्या है, इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये स्ट्रेटजी दुनिया का सबसे आसान और दुनिया का सबसे एक्यूरेट स्ट्रेटजी है, जो कि FII और DII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर लोग यूज करते हैं। और ये यूज करने के बाद उन लोग ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो हम लोग चलिए बात करते हैं कि व्हाट इज डिमांड एंड सप्लाई, व्हाट इज जोन, जोन क्या होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए जोन दिखता कैसा है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। देखिए ये है टाटा स्टील का चार्ट, और टाटा स्टील के चार्ट में हम लोग जाएंगे, यहाँ पे देखते हैं जोन कहाँ पे है। ठीक है, जोन का अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जोन दिखता कैसा है। तो दिस इज जोन, और ये जोन कैसे मार्किंग होता है वो सब बताएंगे हम आपको। देखिए व्हाट इज जोन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये है हम लोग का लेग इन, ये है हम लोग का लेग इन। ये कैंडल को हम लोग बोलते हैं लेग इन, और ये कैंडल को हम लोग बोलते हैं लेग आउट, लेग आउट। ये कैंडल को हम लोग लेग आउट कहते हैं, और ये कैंडल को हम लोग कहते हैं, ये कैंडल को हम लोग कहते हैं बोरिंग, BORING, बोरिंग। देखिए दिस इज लेग इन, दिस इज लेग आउट एंड दिस इज बोरिंग। ये लेग इन है, ये लेग आउट है, और ये बोरिंग है। और यही तीनों चीज को मिला के और इसको मार्किंग करके इसको हम लोग जोन कहते हैं। दिस इज डिमांड जोन। ये क्या है? डिमांड जोन। दिस इज डिमांड जोन, जहां पर हम लोग करेंगे लॉन्ग यानी कि बाय। हम लोग क्या करते हैं? बाय इन होल सेल, सेल इन रिटेल, बाय इन होलसेल, सेल इन रिटेल। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे बाय इन होलसेल, सेल इन रिटेल करना है। तो जैसे देखते हैं इसको मार्किंग कैसे करते हैं। तो ये जोन है, और यहाँ पे हम लोग लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन को ये बोरिंग कैंडल का ऊपर थोड़ा सा मार्क करेंगे, और बोरिंग कैंडल का बीच के नीचे थोड़ा सा मार्क करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग ये लॉन्ग पोजीशन को लगाएंगे यहाँ पे, और इसको ऐसे करके थोड़ा छोटा बड़ा करके इसको हम लोग मार्क करेंगे। ये है रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड रेशियो, और हम लोग को मिनिमम जो टारगेट लेना है 1:5 का टारगेट लेना है। और ये टारगेट लेने के बाद देख सकते हैं ऐसे करके आप मार्किंग कर सकते हैं। और हम लोग देखते हैं क्या डिमांड जोन और सप्लाई जोन चलता है या फिर नहीं चलता है। तो हम लोग कोई स्टॉक का हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि कौन सा स्टॉक में हम लोगों का डिमांड जोन और सप्लाई जोन चलता है। तो हम लोग बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का। हिंदुस्तान यूनिलीवर में हम लोग जोन ढूंढने का प्रयास करेंगे और बैक टेस्ट करेंगे कि क्या ये स्ट्रेटजी काम करता है। देखिए यहाँ पर भी एक जोन बना हुआ है, ये दूसरा, ये भी डिमांड जोन है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। चलिए बात कर ही लेते हैं। ये देखिए वो जोन जो बना था, जो टाटा स्टील का जो जोन बना था, देख सकते हैं जो टाटा स्टील का जो जोन बना था वो कुछ इस प्रकार का था। ये है हमारा टाटा स्टील का जोन। दिस इज जोन, ये टाटा स्टील का जोन है, क्योंकि ये रेड कैंडल, फिर रेड बोरिंग कैंडल, फिर लेग आउट कैंडल, और उसमें बनेगा ग्रीन कैंडल, फिर बोरिंग कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, दोनों ही डिमांड जोन कहलाता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर में हम लोग जाएंगे 2 आवर का डिमांड जोन, और यहाँ पे कुछ ऐसा जोन बना हुआ है, ये भी हम लोग का जोन है। ग्रीन कैंडल, फिर बोरिंग कैंडल, फिर लेग आउट। ठीक है, ये जोन है हमारा। 2, 3 स्टार्ट। तो देखते हैं हम लोग कि क्या जोन चलता है या फिर ये जोन नहीं चलता है, क्योंकि जो स्ट्रेटजी के साथ हम लोग काम करने वाले हैं वो स्ट्रेटजी को चेक नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा।
तो हम लोग कोई जोन लेते हैं क्योंकि जोन चला है या फिर नहीं चला। ढूंढना पड़ता है, जोन को ढूंढना पड़ता है। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी, आज नहीं तो कल ड्रीम गर्ल। चलिए अगला स्टॉक में देखते हैं। अगला स्टॉक हम लोग लेते हैं अडानी इंटरप्राइजेज। अडानी पोर्ट का एग्जांपल लेते हैं। कोई भी स्टॉक ले सकते हैं, ये डिमांड सप्लाई हर एक जगह काम करता है, कोई भी मार्केट में काम करता है। दिस इज जोन, ये है हमारा जोन, और ये देखिए ये जोन काम किया। इसको हम लोग मार्किंग करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे मार्किंग करेंगे, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड रेशियो, और इसका जो स्टॉप लॉस होता है 0.5% ओनली। तो देख सकते हैं यहाँ पे फील्ड अनफील्ड फील्ड का यहाँ पे चार्ट बना हुआ है, और यहाँ पे जब भी प्राइस यहाँ पे आया, प्राइस आने के बाद यहाँ पे टच किया, टच करने के बाद इसके बाद टारगेट देने के बाद जब घोड़ा घास खा लिया, इसके बाद स्टॉप लॉस दे या कहीं भी जाए मार्केट, कोई समस्या नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पे टारगेट में यहाँ पे निकल चुके हैं। इसके बाद यानी कि ये जोन हम लोग का काम किया। और जोन का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं वीबीएल में यहाँ पे देख सकते हैं वरुण बेवरेज में एक जोन बना हुआ था हाल फिलहाल। दिस इज जोन, ठीक है, ये हम लोग का जोन है, लेकिन ये उतना अच्छा जोन सही दिख रहा है। हाँ, 2 आवर पे अच्छा जोन दिख रहा है, 2 आवर पे जोन है, और यहाँ पे जोन आया और ये एग्जीक्यूट करके ऊपर जा रहा है। तो देखते हैं हम लोग कि क्या जोन चलता है या फिर ये जोन नहीं चलता है, क्योंकि जो स्ट्रेटजी के साथ हम लोग काम करने वाले हैं वो स्ट्रेटजी को चेक नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो हम लोग कोई जोन लेते हैं क्योंकि जोन चला है या फिर नहीं चला। ढूंढना पड़ता है, जोन को ढूंढना पड़ता है। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी, आज नहीं तो कल ड्रीम गर्ल। चलिए अगला स्टॉक में देखते हैं। अगला स्टॉक हम लोग लेते हैं अडानी इंटरप्राइजेज। अडानी पोर्ट का एग्जांपल लेते हैं। कोई भी स्टॉक ले सकते हैं, ये डिमांड सप्लाई हर एक जगह काम करता है, कोई भी मार्केट में काम करता है। दिस इज जोन, ये है हमारा जोन, और ये देखिए ये जोन काम किया। इसको हम लोग मार्किंग करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे मार्किंग करेंगे, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड रेशियो, और इसका जो स्टॉप लॉस होता है 0.5% ओनली। तो देख सकते हैं यहाँ पे फील्ड अनफील्ड फील्ड का यहाँ पे चार्ट बना हुआ है, और यहाँ पे जब भी प्राइस यहाँ पे आया, प्राइस आने के बाद यहाँ पे टच किया, टच करने के बाद इसके बाद टारगेट देने के बाद जब घोड़ा घास खा लिया, इसके बाद स्टॉप लॉस दे या कहीं भी जाए मार्केट, कोई समस्या नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पे टारगेट में यहाँ पे निकल चुके हैं। इसके बाद यानी कि ये जोन हम लोग का काम किया।